हाँ भाई, राम राम भाई। वो अपना वो कल हो गया था पिछाड़ा तो आज ये मौर्य का लड़ा है, यो कराएंगे भाई। तो पिछाड़ा था वो अपना कंप्लीट हो गया था। ठीक है, वो मत वो कौन था मगध वाला, इससे पहले वाला। आज आप ये 22 नंबर पेज कराएंगे। और यो मौर्य काल के जितने भी हरियाणा में आवड़े हैं या जो भी इसका इम्पोर्टेंट है जो आ सकता है वो आज आप ही पढ़ाएंगे भाई। चलो ठीक है, इसमें पहला स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है भाई ये मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, पाटलिपुत्र थी भाई। उसके मगध की राजधानी पीछे पड़े आप इन मगध, उसकी भी आई थी और इस मौर्य की भी आई थी। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने और उसके मंत्री कौटिल्य ने की थी। राजधानी पाटलिपुत्र आज वे पटना शहर के नाम से जाना जाता है। हरियाणा मौर्य के अधीन 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक रहा था। चंद्र ये बोल रहा है अभी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, उसका पुत्र बिंदुसार ने काफ़ी बड़े राज्य को शासन, मतलब अपना शासन बड़ा बड़ा राज्य में कर लिया था, संपदा प्राप्त कर लिया था। और इसका कार्यकाल 298 से 272 ईस्वी तक रहा। भाई कहने का मतलब है पहला तो मौर्य आया, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठा था 322 में, 322 से लेके फिर उसका पुत्र आया बिंदुसार, फिर बिंदुसार रहा। और बिंदुसार भाई रहा, फिर चाणक्य उसके समय में प्रधानमंत्री बन गया तथा अपने पुत्र अशोक भी महान राजा रहे थे। भाई चाणक्य था और उसका बिंदुसार का पुत्र फिर अशोक होया। ठीक है, अशोक का पुत्र फिर चंद्रगुप्त सेकंड होया। चंद्रगुप्त सेकंड का फिर भाई यो होया अपना समुंदरगुप्त। नू इस तरह थे भाई, ये पूरे एक उसमें है वे में ये। अब हिस्ट्री में पढ़ोगे इसमें हरियाणा का मतलब कहने का मतलब यो है भाई। आपसे पूछे न भाई मौर्य के अधीन हरियाणा कब था, तो मौर्य के अधीन हरियाणा 322 से लेकर और भाई यो अपना 272 अशोक वाला टाइम था न, उस टाइम था देख। 261 में वो कौन हुआ था, कौन सा कलिंग युद्ध, तो 272 तक। ऐसे आप इसको याद करना, जैसे 322 से लेकर 322 22 याद कर लो अपने 22 ज़िले हैं हरियाणा में। ठीक है, और 272 याद कर लो अपने सबसे पहले कौन सा बनया था, अपने बिहाड़ी बनया था। नो याद कर लो भाई। मतलब ये आप याद करोगे देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा। जैसे 72 72 दिख दी आपको याद आओगे, जैसे उसमें ऑप्शन पाओगे 72 73, तो आप भाई भिवानी 72 तक था अशोक के टाइम तक। और 298 में अशोक गद्दी पे बैठा था। ठीक है भाई, आगे देखो भाई ये बोल रहे हैं भाई। बताऊँ आपने जैसे कि सर ने हिस्ट्री का इसमें पोर्शन रख रखा है, इसका हरियाणा से बिल्कुल एक ही प्रश्न। जैसे इसमें पूछेगा आपसे भाई मौर्य काल के अधीन हरियाणा कब था, तो आप उसमें लिख लेना 322 से 278 तक या 272 तक, इतना अप्रोक्सीमेट मिलेगा। बस इसमें इतना ही था। और ये बिंदुसार ये सब हिस्ट्री में पढ़ते हो यार। आगे देखो, ये है भाई हरियाणा में सम्राट अशोक के शासनकाल में 7 अभिलेख अम्बाड़ा टोपरा वर्तमान यमुनानगर जिले में स्थित है। ये बोल रहा है भाई अशोक के शासनकाल में 7 अभिलेख अम्बाड़ा टोपरा वर्तमान यमुनानगर जिले में स्थित है। भाई जो जो टोपरा कला है ना, टोपरा कला या वर्तमान यमुनानगर में, इसको टोपरा को जो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था वो वाला है यो भाई अशोक का था। ठीक है, इतना आप याद कर लेना। जो टोपरा अभिलेख है वो किसका था, तो भाई वो अशोक का था टोपरा अभिलेख। ठीक है, थानेसर का थानेसर को अशोक का पैतृक राज्य भी माना जाता है, क्योंकि थानेसर में अशोक ने एक अन्य महत्वपूर्ण स्तूप का निर्माण करवाया था जिसे महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे। ठीक है, इसमें आप कर देना भाई थानेसर को अशोक का पैतृक राज्य माना जाता है। जो भी आए ना, अर्श का आए अशोक का आए, तो आप इसका थानेसर में ही जाना। ठीक है, आगे देखो भाई हरियाणा मौर्यों के अधीन 322 से लेकर 232 पूर्व तक रहा था। ये देखो 232 तक रहा था, पूरा 100 साल अधीन रहा था। आप ऐसे कर लो। ठीक है भाई, पूरा 100 साल रहा था। 100 किसके, मौर्यों के अधीन। मौर्यों के अधीन 100 साल रहा था हरियाणा। 322 से जब वो बना था चंद्रगुप्त, वो नहीं था जिसने पूरा वर्ल्ड जीत लिया था, सिकंदर। सिकंदर 326 में
जिसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद सिकंदर आया। सिकंदर किसके समकालीन था उस टाइम? ये चंद्रगुप्त गद्दी पर नहीं बैठा था उस टाइम, वो था गणानन। नंदवंश का थोड़ा गणानंद था। तो उससे उसकी सेना से डर के चले गए थे। और गणानंद को चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री और उसके संरक्षक ने मार के अपने गद्दी कर ली। तो ठीक है, आप इसको कर लेना। इससे क्वेश्चन यही आएगा भाई, मौर्य का दिन कब था? 322 से लेकर 332 तक। ये पूछेगा आपसे टोपरा अभिलेख किसका है, टोपरा अभिलेख किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। बस इसमें यही बात थी। आगे देखो भाई, ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी से पहले इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। यह उस समय इस रोड को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। भाई देखियो बोल रहा है जो ग्रांड ट्रैंक रोड है ना, जो अपना इन लाहौर तक जाओ वैसे तो, लेकिन अपना भाई अमृतसर वाला इस साइड वाला लगा लो। ठीक है, तो यूँ बोल रहा है भाई इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था पहले। कहने का मतलब भाई कोई मतलब वाली बात है नहीं। वैसे देख लो आप भाई, आपको क्वेश्चन आए तो ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाया था, तो आप ऐसे ही करना भी शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपदों को जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपदों को जीता था। अशोक ने 16 महाजनपदों को जीता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। चंद्रमुख ने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। आगे देखो, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने बेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई थी। आगे देखो भाई, टोपरा अभिलेख सम्राट अशोक मौर्य से संबंधित है। ठीक है, यह अभिलेख हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख को 1353 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। टोपरा अभिलेख को मौर्यों के पतन के बाद हरियाणा छोटे छोटे गणराज्यों में प्रभावित हो गया था, छोटे छोटे गणराज्य बन गया था भाई मौर्य के बाद। आगे देखो, मौर्य के पतन के बाद हरियाणा में गणराज्यों का उदय हुआ। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय जिसको मोगली गोसाई, जिसके द्वारा जिसने आजीवन संप्रदाय वो करा था, तो बिंदुसार उसका था भाई आजीवन। मौर्यों के पतन के बाद हरियाणा में सबसे बड़े गणराज्य योद्धगण का उदय हुआ। जैसे जो योद्धगण नहीं है, योद्धगण जो कि अपना रोहतक वाला इस साइड वाला एरिया है, रोहतक जींद वाला इस साइड। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये मौर्य के बाद आया था भाई योद्धगण। जैसे युद्धगण में रोहतक को क्या कहा गया है? युद्धगण में रोहतक को बहुधान्य कहा गया है। ठीक है भाई, ऐसे वो प्रश्न पीछे पढ़ा था आपने, याद आ गया होगा आपके। मौर्यों के पतन के बाद भी हरियाणा छोटे छोटे गणराज्यों में बट गया, और इसका मतलब कि योद्ध काल का उदय हुआ। ठीक है, इसके आप क्वेश्चन है वो कराएं भाई। पहला क्वेश्चन देखो भाई इसका, ये मौर्य वंश का शासन काल कब से कब तक रहा? तो पूरा 100 साल रहा था भाई। इनमें 100 साल का गैप देख लो कौन सा लग गया था हमने भाई। 340 है, 232 यो लगा लो भाई। ए मौर्य वंश का शासन कब से कब तक रहा था? देखो इसमें सर ने सी कर रखे है। ये देखियो इसमें यार यो सी कर रखे है। ये आप इन ऊपर ऊपर पड़ा था, पूरा 100 साल तक था। ये बता के करा भाई, उसमें 90 साल था। तो इसका ऑप्शन ए मानो भाई आप। ठीक है, 1 मिनट भाई मैं गूगल कर लेता हूँ अभी, आपको अभी बता देता हूँ कितने दिन लग रहा था। 1 मिनट भाई। भाई इसमें बोल रहे हैं देख, मौर्य का शासन अगर पूछे ना हरियाणा में तो 100 साल रहा था भाई। ठीक है, कब से कब तक लेके 322 से लेके 322 से लेकर, और अब बैक आ जाओ 232 तक। ये तो हरियाणा में रहा था, लेकिन ये ओवरऑल मौर्य काल रहा था। ये भाई रहा था 322 से 184 तक। ये पूछ रहा है मौर्य काल का शासन कब से कब रहा था, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हरियाणा का है ना, तो हरियाणा का आप 100 साल कर लेना मौर्य वाले में। जैसे मौर्य मतलब मैगी, मैगी 10 रुपये की आती है, तो 10 के आगे एक और लगा लेना। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? अशोक। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। जो इसका सेनापति नहीं था विष्णुगुप्त,
उसके साथ मिलकर। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? चंद्र मौर्य का काल मतलब 322 से लेकर 298 तक रहा था। आगे देखो, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का था चाणक्य। ठीक है भाई। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ये विष्णुगुप्त कौटिल्य, इसके दोनों नाम थे भाई। आगे देख, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बड़ा? बिंदुसार बैठा था भाई, उसका लड़का, जो कि ज़्यादा बीमार हो गया था। बीमार होने की वजह से इसने, एक वेद ने इसको कहा था कि आप अपनी जान दे दो, ये लड़का आपका जी जाएगा। ऐसा ऐसी कुछ कहानी है। बिंदुसार हो गया भाई। ठीक है भाई। आगे देखो भाई, बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था भाई। ठीक है। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? भाई चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, जैसे जो श्रावण वेला में उसकी मृत्यु हुई थी वहीं पर ही। ठीक है, जैन धर्म को मानता था भाई ये। आगे देखो, बिंदुसार मौर्य किस धर्म को मानता था? बिंदुसार बिंदुसार किसको मानता था भाई? आजीवन संप्रदाय को मानता था, आजीवक। जैसे बिंदु, बिंदु नहीं होती, जैसे बिंदु गोड़, ऐसे बिंदु, बिंदु, ये आजीवन तक रहेगी। आजीवन, ये बिंदु आजीवन ही रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसे आप बिंदु से आजीवन कर सकते हो। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? अशोक तो बौद्ध का था भाई, बौद्ध धर्म का। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे देखो भाई, हरियाणा में अशोक का पैतृक राज्य किसे माना जाता है? भाई यार, यो आपने थानेसर पढ़ा था भाई, बेवकूफ़ पर। आगे देखो भाई, अशोक की लाट हरियाणा में कहाँ पर है? भाई अशोक की लाट हरियाणा में कहाँ पर है? तो भाई या फतेहाबाद और हिसार, दो नाम हो भाई अशोक की लाट। जैसे लाट मस्जिद और ये कौन है, तो हिसार में है भाई ये अशोक की। ये भाई आज कहीं इस तरह है, याद कर लियो। टोपरा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? टोपरा भाई अशोक का था भाई। आगे देखो, हरियाणा पर मौर्य वंश के किन राजाओं ने शासन किया था? तो भाई यो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, तीनों ने किया था भाई। हरियाणा मौर्य के अधीन कब से कब तक रहा? देखियो आगे यो था भाई वो। हरियाणा तो रहा था 100 साल तक पूरा, और वैसे ओवरऑल ये 184, 300 से 184 तक रहा था। अशोक का शासनकाल क्या रहा था? अशोक का शासनकाल क्या रहा था भाई? अशोक का शासनकाल रहा था 272 से 232 ईस्वी तक। ठीक है, 232 तक अशोक का शासनकाल रहा था। हरियाणा का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? तो भाई सबसे पुराना अभिलेख टोपरा अभिलेख है, जो अशोक के टाइम का था। ठीक है। आगे देखो, अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था जिसे महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए। हरियाणा में कहाँ है भाई? ये तो थानेसर में है। जो बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं ये अपने थानेसर में रखे गए हैं भाई। ठीक है। ठीक है भाई। और देखो आगे वाला, हरियाणा में मौर्य वंश के पतन के किस उदय हुआ था? मतलब उसका पतन हुआ है, उसके बाद में किसका ऊपर, मतलब जैसे मौर्य वंश खत्म हो गया ना, वो खत्म हुआ भाई, राजा कमज़ोर हो गए उनके। जो जैसे लास्ट मौर्य वंश का शायद भरतदत्त था, तो वो इतना प्रतापित राजा नहीं था, उसको मतलब नहीं था जैसे जितना है उसमें ही खुश रहना। ये नहीं था भाई वो बाउंड्री हेर लूँ, वो बाउंड्री हेर लूँ। जैसे कोई विद्रोह करता तो उसको छोड़ ही देता था। इस वजह से इसका छोटा राज्य होने लगा, तो जो विद्रोह करता वो उसको छोड़ देता। इस वजह से एक को देख कर दूसरा होने लगा। ऐसे ही हरियाणा में एक गणराज्य होने लगे। तो ये किसकी वजह? मौर्य के बाद गणराज्य हुए। ठीक है, तो आप इसका कर सकते हो भाई गणराज्य। ठीक है। आगे भाई इसका इतने ही देखता हूँ भाई, आगे और क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। ये देखो भाई, इसके और क्वेश्चन है थोड़े, और ये और कर ले लिया। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महाजन पदों को जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 को जीता था भाई, और अशोक ने 16 को जीता था। आपने व्यू कराया था, अशोक ने 16 को जीता था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 को जीता था। अशोक ने कितने महाजन पदों को जीता? अशोक ने 16 को जीता था भाई। ठीक है। आगे देखो भाई, फिरोज शाह तुगलक अशोक ने टोपरा अभिलेख को दिल्ली कब ले गया था भाई? यो 53 में ले गया था भाई। ठीक है, 53 में टोपरा अभिलेख को दिल्ली ले गया था। 1 मिनट भाई, यो याद कर लियो, यो 53 वाला। जैसे तो 54 में अपना फिरोज शाह तुगलक ने इसको फतेहाबाद को बसाया था, तो वैसे आप इसको 53, मतलब ये सारे बसाने से पहले ही अपने तो यहाँ से टोपरा लेके गया था भाई। अपने हिसार फिर ये फतेहपुर, ये फतेहाबाद, ये बाद में बसाए थे, इससे पहले ही उठा ले गया था अपने भाई यो सिस्टम टोपरा वाला, दिल्ली ले गया था भाई। ठीक है। इसमें देखो भाई, पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य समाज का भाग था। भाई यो शुद्ध से पता लगता है भाई, मौर्य का
था यो अपने शुद्ध से पता लगता है। शुद्ध से, शुद्ध कहाँ है यो? यमुनानगर में भाई, जहाँ से मतलब कि सुंग शोध, मतलब कि जो वहाँ सॉन्ग नहीं होते, सॉन्ग के बारे में पता चला है भाई, संगीत के बारे में शुद्ध से पता चलता है। आगे देखो भाई, ये बोल रहा है मौर्य वंश के पतन के बाद हरियाणा में अनेक गणराज्यों का उदय हुआ। उन इन गणराज्यों में सबसे बड़ा गणराज्य क्या था? तो इनमें सबसे बड़ा गणराज्य था भाई युद्ध। ठीक है। आगे, शेरशाह सूरी से पहले जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भाई, आप चंद्रगुप्त मौर्य कर सकते हो शेरशाह सूरी के बाद, क्योंकि शेरशाह सूरी तो बाद में आया था ना। शेरशाह सूरी तो बाद में आया था, ये रोड तो पहला है, चंद्रगुप्त मौर्य तो पहला की बात है। शेरशाह सूरी तो आप ये तो लगा लो भाई, वो 1439 इसका राउंड में आया था, और ये अपने पुरानी बात है भाई गणी ना। वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जीटी रोड को किस नाम से जाना जाता था? तो वैसे उत्तरापथ नाम था वही इसका, यो ए वाला उत्तरापथ नाम से जाना जाता था, जीटी रोड को उत्तरापथ नाम से। ठीक है भाई, आगे युद्धगण है यो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमी लग गया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके जल्दी सपने पूरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।